जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू फिजिक्स मेट इज ओडिशा ए वीडियो में एसी न्यूमेरिकल सीरीज नहीं आसी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही सब जो सब डिस्कसन करी। तो चलतु बिना किसी आरंभ करवा हेलो छोड़ू हरिबल बोलतु सबिया पढ़ु सबिया पढ़ु जेनराली छुआ स्पीड रे वीडियो बनाऊँगी आपको लगिपारे बहुत स्पीड रे कहूँ किंतु चलतु ये वीडियो में धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको ठीक अच्छे क्या एग्जाम पाक आने आप समस्ते पढ़ी थे से भावुँ आप समस्त जानी टे ना कि टे स्पीडली जाऊँगी ओके हो चलतु आरंभ करवा। फास्ट क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन सामने अच्छी कौन कही ना पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स इज 100 वोल्ट। छुआ पीक वैल्यू माने हाईएस्ट वैल्यू दैट इज योर ई नॉट भी कह जाए और भी नॉट कह जाए केते आसे 100 आम क्वेश्चन देछि केते 100 माने 100 वोल्ट देछि एंड कहि फ्रिक्वेंसी इज 50 सीपीएस माने साइकल्स पर सेकंड एफ देछि केते ना 50 सीपीएस साइकल्स पर सेकंड इट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर ऑफ 50 ओम एक्सटर्नली तार माने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस केते लागिछि 50 ओम माने कोइ पर एटा प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे कहि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टैंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टैंटेनियस करंट व्हेयर फेज एंगल इनिशियल फेज देछि 0 तो फाई इनिशियल फेज देछि 0 आमे जानि छ करंट बा ईएमएफ इक्वेशन आसे इंस्टैंटेनियस रे आसे ई इक्वल टू केतना ई नॉट sin ओमेगा टी माइनस फाइव कि फाइटा 0 डिग्री ई इक्वल टू ई नॉट sin ओमेगा टी आई केते आसे आई नॉट sin ओमेगा टी एठी आमे छ ई नॉट तो पाइचे आई नॉट खुजिबा आउ ओमेगा खुजिबा एति काम हमर तो ओमेगाटा छुआ केते आसे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ बच्चा बाटे 2 पाई एफ छुआ माने केते ना 50 साइकल्स पर सेकंड माने 50 ताने केते 100 पाई पर सेकंड आसी गला किसो ओमेगा एबे छुआ आई नॉट टा केते हितिबो आई नॉट ला मैक्सिमम करंट रो वाला पीक करंट केते आसे दैट इज योर वोल्टेज ई नॉट पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस v बाय r पर पड़ी थी ओम्स लो रु ई नॉट टा केते दिछि क्वेश्चन ले 100 r टा केते दिछि क्वेश्चन ले 50 पकई देबे केते आसीबो 2 एम्पियर ला पीक करंट एबे छ हमको पचार कि इंस्टैंटेनियस ईएमएफ ताने इक्वल टू ई नॉट रो वैल्यू केते अछि 100 sin ओमेगा वैल्यू केते 100 पाई टी दिस इज योर ई आई केते आसीबो आई इक्वल टू आई नॉट वैल्यू 2 sin ओमेगा केते 100 पाई इनटू टी दीज आर द आंसर। बढ़िया क्वेश्चन छ माने गजब क्वेश्चन लिखि दियंतु राइट डाउन करनी होतु क्वेश्चन ओके एबे जछा 2 नंबर क्वेश्चन कौन कही 2 क्वेश्चन पढ़ंतु गोटे इलेक्ट्रिकल केटल दे जेटी पानी गरम हुए मार्क लिखाई 220 वोल्ट आ 500 वाट ओके तबे ये 220 वोल्ट कौन कह जाय छ माने एटा इफेक्टिव वैल्यू ई इफेक्टिव बा भी इफेक्टिव वोल्टेज रो इफेक्टिव वैल्यू माने छ आरएमएस वैल्यू भी तक कह जाय इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी किबा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी बा डीसी वैल्यू ऑफ एसी कह जाय ई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर तेजी कते 220 वोल्ट पावर केते कनेक्शन अछि 500 वाट ओके तापर क्वेश्चन कहि इन कनेक्टेड टू ए हाउस मेन्स ऑफ सोर्स एसी सप्लाई 220 वोल्ट एसी सप्लाई के देछि वोल्टेज ना 220 वोल्ट एंड च फ्रीक्वेंसी देछि केते 50 हर्ट्ज एसी रो फ्रीक्वेंसी के देछि ना 50 हर्ट्ज ओके पचारछि फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ पीक वैल्यू माने छ ई नॉट कहितली ई नॉट केते आसे पचारछि आपण जानिथियो समस्ते जे आपणकर ई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आसे फार्मूला रे ई नॉट बाय रूट 2 मन रखतांतु आई इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2 रूट मीन स्क्वायर टा सो ई नॉट टा केते आसे रूट 2 टाइम्स ई आरएमएस बा इफेक्टिव वैल्यू रूट 2 इनटू ई आरएमएस बा इफेक्टिव के देछि 220 तने केते जो 220 रूट 2 आसीबो ई नॉट रो वैल्यू सो ई नॉट रो वैल्यू आपण कैलकुलेटर यूज करि परिबे आपण माने ठीक है जदी कैलकुलेटर यूज करिवे 220 इनटू रूट 2 वैल्यू कैलकुलेट कर दउ छ माने केते आसीबो पाखा पाखी 311.12 वोल्ट आसीबो 126 माने 13 अराउंड वोल्ट आसीबो तापरे कोइ देखंतु the RMS value of EMF the virtual current and the virtual current write down the equation of instantaneous current so virtual current भी कौन कहा जाए RMS current ताने V virtual बता को कहा जाए कौन ई आर मन रखतांतु I RMS I virtual एका जिंस ठीक अछि तो virtual बा RMS वैल्यू केते आसी छ माने आपण पावर सप्लाई केते P बाय केते आसीओ E इफेक्टिव आपण समस्त पढी थिबे P इक्वल टू VI भीटा किस छ माने वोल्टेज ई इफेक्टिव वैल्यू माने आपन वोल्टेज रो जदि पावर के दी छ माने 500 बाय ई इफेक्टिव केते छ माने 220 जदि कोरे डिवाइड छ माने केते आसीबो छ माने डायरेक्ट मु कैलकुलेटर यूज कर दूची 50 हरण 22 तो मन रखता छ माने एमिति बाहर करे 2.272 दैट इज 2.27 एम्पियर आसी गला किस हमरो
आपंकर आसीगला कि सब भार्चुआल करेन्ट छुआ करेन्ट केमती पाइबे पावर रू पाइपर पी बाई आप पढ़ी थे पावर पी इक्वल टू वी आई वी इक्वल टू पी आई वी टा भोल्टेज ये इफेक्टिव पावर करेन्ट देती मैंने इफेक्टिव भोल्टेज ने इफेक्टिव ओके एवं से कही राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टांटेनियस एसी तो इक्वेशन फॉर इंस्टांटेनियस एसी कि करेन्ट वैल्यू पचार एसी करेन्ट दैट इज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी तो फेज फेज किसी देना तो ओमेगा टी डायरेक्टली लिखिदेवे तो ये ओमेगा के आसो ओमेगा फर्मुला के 2 पाई एफ तो 2 पाई एफ के फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दैट इज 100 पाई तार से कहते जो आई नॉट वैल्यू बाहर के छुआ मैंने आई नॉट वैल्यू तो ऑलरेडी आम जाने तेना आई नॉट वैल्यू के छुआ मैंने आई नॉट वैल्यू आपके हम छुआ मैंने कहूँ आई नॉट वैल्यू ये छुआ मैंने आम इंस्टांटेनियस वैल्यू भी लिखिपारे आई नॉट इक्वल टू के आसे आई नॉट के छुआ मैंने आई आर एम एस इंटू √2 आम अलरेडी पढ़ीचे आई आर एम एसटा के आसे आई नॉट बै √2 ताने आई नॉट के आई आर एम एस इंटू √2 आई आर एम एसटा के बाहर 2.27 इंटू √2 ताने 2.27 इंटू √2 कले कैलकुलेटर मारिक देखे दूची 3.121 ओके 3.214 हाँ ये आउ लिख दूँ मैंने के आसो 3.214 आम्पियर ताने आई नोटा के आसला 3.214 आम्पियर साइन केते आसो ओमेगा केते आसला 100 पाई इंटू टी तार आई केते आसला 3.21 साइन 100 पाई टी दिस इज योर राइट आंसर बच्चा माने मार्क करो तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके तापर जो छुआ देखो 3 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन छुआ माने ए सबू छुआ बछा बछा पूरा फेवरेट क्वेश्चन कही एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई देती एतिकी इज फेड टू ए रेजिस्टिव सर्किट केवल रेजिस्टिव सर्किट अच्छी टोटाल रेजिस्टेंस देती 50 ओम ताने क्वेश्चन पढ़ी आप कौन गिवन देती लिखिदेवे आगे ई देती माने वोल्टेज इक्वेशन देती साइन 100 साइन 100 पाई टी ये छुआ इक्वेशन को आम मैच करा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी सहित मैच करवा ये छुआ ई नॉटा बदल 100 अच्छी मैच करदे ताने ई नॉट के 100 वोल्ट एंड छुआ ओमेगा के 100 पाई पर सेकेंड आप पढ़ी थे ए पचार फाइंड दि आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ माने ई आरएमएस पचार ई आरएमएस फर्मुला के ई नॉट बै √2 ताने 100 बै √2 गोटे वैल्यू बाहर पड़ो ताने के 100 हरण √2 कले के आंसर आसो पिला माने दैट इज योर 70.7 दैट इज योर 70.7 वोल्ट आसो ओके बा 50 √2 भी आंसर लिख पारे के 50 √2 भी ऊपर 50 इंटू 2 करदे √2 करदे 50 √2 वोल्ट भी लिख पारे जहाँ भी जमी थी सेमती लिखिए जब यहाँ पारूना करी 50 √2 लिखिदेवे कही करेन्ट माने आरएमएस करेन्ट तार छुआ आरएमएस करेन्टा के आसो पीक वोल्टेज बै √2 छुआ पीक वोल्टेज कौटी पाइबे पीक वोल्टेज पाइबे छुआ माने किस रेजिस्टेंस आउ ई नॉट रू रेजिस्टेंस के देती ना 50 ओम तेबे छुआ माने आई नॉट के आसो पीक नॉट माने पीक करेन्ट के आसो आप पढ़ी थे V इक्वल टू आई इक्वल टू V बै आर V के ई नॉट बै आर करदे ई नॉटा के 100 बै छुआ माने आर के अच्छी आर देती 50 ताने पाइबे 2 आम्पियर ताने छुआ पीक करेन्ट के 2 आम्पियर ताने छुआ ये आई आर एम एस करेन्ट के आसो 2 बै √2 बै लिख पारे √2 आम्पियर ताने छुआ आई आर एम एस के आसला √2 आम्पियर एंड छुआ ई आर एम एस के आसला 50 वोल्ट तारे आई आर एम एस पाइले एतिकी ई आर एम एस पाइले 50 √2 वोल्ट दीटा पाइगले आउ कौन क्वेश्चन कही एवरेज पावर इनपुट तो पावर केमती आसे एवरेज पावर इनपुट तारे पी एवरेज कौन आसे छुआ माने ई आर एम एस आई आर एम एस है एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस इफेक्टिव वैल्यू इफेक्टिव भी लिखा जाए आर एम एस वैल्यू को कॉस फाइव छुआ जेनराली छुआ कॉस फाइव वैल्यू 1 आसे फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट फाइव वैल्यू आसे आमर 0 डिग्री तो ई आर एम एस खाली आई आर एम एस लिख पारे प्योर सर्किट पाई प्योर सर्किट पाई पावर फैक्टर वैल्यू 1 आसे तो ई आर एम एस आई आर एम एस के ई नॉट ई आर एम एस आई आर एम एस तो वैल्यू कही देछ माने आउ तो ई नॉट लिखा दरकार नहीं ताने ई आर एम एस वैल्यू केते अछि ई आर एम एस पाइचे केते 50 √2 एंड आई आर एम एस पाइचे √2 ताने केते जो 50 इंटू 2 बा ताको जे 100 वाट पावर वेट कैसे पावर एवरेज पावर केते आसीबो पी एवरेज बा पी ऊपर बार भी लिखा जाए केते आसीबो 100 वाट बहुत जो शानदार क्वेश्चनटा एमिति क्वेश्चनटा सॉल्व करिवे केमिति करली मु सेमिति सॉल्व करिवे ठीक अछि एबे जो छुआ माने नेक्स्ट क्वेश्चन ले ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जे छुआ माने ओहो छुआ एटी क्वेश्चनटा अधा छाड़ी देछि ए आइडियल इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी देछि माने एल देछि हला 1 हेनरी गिवन लिख दोछु छुआटा क्वेश्चनटा अधा छाड़ी देछि मु लिखि दोछु क्वेश्चनटा एल देछि केते 1 हेनरी गिवन केते अछि देखंतु कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 50 वोल्ट ताने छुआ एटी पोटे इफेक्टिव वोल्टेज तो सब बेले मन रखा जोटा देइथा एसी सोर्स ऑफ 50 वोल्ट या सब धरिबे आरएमएस बा इफेक्टिव के देछि ना 50 वोल्ट हैविंग लिखंतु एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन लिखंतु
एंगुलर एंगुलर लिख दूँ क्वेश्चन टे भूल अच्छी छुआ क्वेश्चन छाड़ी देती एंगुलर फ्रिक्वेंसी देती एंगुलर फ्रिक्वेंसी देती केते 1000 रेडियन पर सेकेंड दे दीजिए पचाची फाइंड द करंट इन द सर्किट क्वेश्चन सब अधा अच्छी इन द सर्किट एंड द रिएक्टिव पावर ओके पावर पचाची द रिएक्टिव पावर इंडक्टेंस पे रिएक्टिव पावर एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस माने एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस आगे इंडक्टिव रिएक्टेंस बाहर करवा तापर पावर बाहर करवा ठीक अच्छे देखो तो क्वेश्चन ले इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज देछि 50 वोल्ट माने आरएमएस एटा आरएमएस वैल्यू एंड छुआ एल देछि 1 हेनरी ओके एबे ओमेगा भी दे दीजिए क्वेश्चन ले केते 1000 रेडियन पर सेकेंड देछि एबे काम कहिछि हमरो इंडक्टिव रिएक्टेंस हैला नै मो चालंटे काम करबी छ माने एठी हमें कोन दरकार ना पावर भी दरकार आउ छ माने माने कोन कहिछि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहिछि इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर्मूला केते एक्सेल माने केते छ आसे ओमेगा मन रखता तो फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट फास्ट ताने ओमेगा टा केते छ माने 1000 देछि इनटू एल टा के दिछि 1 ताने 1000 आस जो ओम छ इंडक्टिव रिएक्टेंस जो अछि हमरो तार यूनिट लागिस ओम मन रखता तो इंडक्टिव रिएक्टेंस रो यूनिट कोन आसे ना ओम आसे हला तो एटा मन रखिए केते आसिला ना 1000 ओम आसीगला एबे छ हमर कोन कहि छ माने एबे हमर जो देखंतु इक्वेशन हमें लिखिबा काहे कि ना इठी क्वेश्चन ला आपनकर फाइंड द करंट इन द सर्किट ओके फाइंड द करंट इन द सर्किट पचाची हला करंट इन द सर्किट पचाची माने करंट रे इक्वेशन में लिखि दवा ओके कोन इक्वेशन टा होबो छ देखंतु जनरल हमर इक्वेशन करंट रेशियो आसे केता I = I नॉट सब लिख दउ sin ओमेगा टी देखंतु एट छ ओमेगा टी खाली होबन ओमेगा टी माइनस π/2 आसे काहे कि ना वोल्टेज रे इक्वेशन था E = E नॉट sin ओमेगा टी धरिबा जो वोल्टेज इक्वेशन धरिबा तेबे छु हमर मन रखता सब बेले जे करेंटटा हमर कोन थाए इंडक्टिव सर्किट रे लैग करू थाए π/2 वोल्टेज रु इंडक्टिव सर्किट पे मन रखता करेंटटा वोल्टेज रु लैग करता आईटा लैग करे काटू ना ई टू केते ना π/2 फेज रे से पाइ जदी ई रो इक्वेशन E नॉट sin ओमेगा टी लेखचंदी तबे आई रो इक्वेशन I नॉट sin ओमेगा टी माइनस π/2 काइना फेज डिफरेंस π/2 अछि लेस रे वोल्टेज टू तबे छ माने एठी हमर कोन दरकार I नॉट दरकार E नॉट दरकार E नॉट तो ना E नॉट दरकार I नॉट दरकार आउ सब आम क्वेश्चन ले पाइछे ओके एबे छ E नॉट टा केते आसीबो हमर E नॉट टा आमे छ जानिछे छ आरएमएस वैल्यू सहित कोन आसे इनटू √2 टाइम्स हो जाए ताने E इफेक्टिव बा आरएमएस इनटू √2 कर देले केते जो E नॉट ताने E केते 50 देछि √2 ताने केते हो जिवो 50 √2 वोल्ट हो जिवो E नॉट रो वैल्यू जदि छ E नॉट रो वैल्यू आमे खोज देले एबे छ मते कोनतु I नॉट वैल्यू केते आसीबो छ I नॉट वैल्यू केते आसे सम वोल्टेज E नॉट मैक्सिमम वोल्टेज पीक वोल्टेज बाय गुडे रेजिस्टेंस एठी छ खाली रेजिस्टेंस आसीबो एठी छ रेजिस्टेंस आसीबो एठी आसीबो किसो एक्सेल एटा गुडे रेजिस्टेंस भलिया काम करे काहे ना इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव सर्किट रे हमरो रेजिस्टेंस बदल कोन आसे इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑलरेडी छ माने एक्सेल में पाई सारचे E नॉट बाय एक्सेल केते छ माने 1000 E नॉट वैल्यू केते दे कोइ क्वेश्चन ले 50 सॉरी E नॉट वैल्यू केते 50 √2 भारला इठी हमरो E नॉट वैल्यू केते 50 √2 भारची बाय 1000 तो गोटे शून्य कटिगला 5 रे काले 20 तो 1/20 आसीगला केते छ माने √2/20 एटा आसीगला केते छ माने हमरो आसीगला I नॉट रो वैल्यू ताने I नॉट रो वैल्यू हम पाई गले केते √2/20 जदि हम करिया छ I नॉट रो वैल्यू मु टिक कैलकुलेटर यूज कर दु छ माने √2 हरण 20 तो पाखा पाखी छ माने केते आसीला 0.14 देखन छ E नॉट वैल्यू केते आसीला पाखा पाखी 0. ठीक अच्छे नहीं 141 आम्पियर आसीगला एबे छु हमको पचारछि कोन ना पावर नुहे नहीं रिएक्टिव पावर तो रिएक्टिव पावर बा पावर इन इंडक्टिव सर्किट रिएक्टिव पावर केते छ आसीबो दैट इज योर E इफेक्टिव डॉट I इफेक्टिव मन रखथांतु E इफेक्टिव आ I इफेक्टिव को इनटू कले कोन आसीबो छ माने ना रिएक्टिव पावर छ E इफेक्टिव रो वैल्यू हमें केते पाइजे इफेक्टिव वैल्यू हम जो क्वेश्चन कहि केते ना 50 वोल्ट दैट इज योर 50 छ I इफेक्टिव केते हि जिवो I नॉट बाहरला केते ना 0.14 I छ इफेक्टिव केते हबो I नॉट बाय √2 ताने छ I नॉट 0.14 बाय √2 केते 0.14 बाय √2 हि जिवो ताने छ जदि सब हम करबा ताने केते आसीयो छ माने 50 हरण √2 कर देबे इनटू 0.14 ताने केते आसीयो माने 4.9 टिके छ जदि एटी केटी गड़बड़ चेक कर देबे E इफेक्टिव कहिछि 50 एंड छ I इफेक्टिव केते आसे I नॉट बाय √2 I नॉट ठीक आछि कि ना चेक कर दंतु एक्सेल 1000 50 √2 बाय 1000 दुरे काले 20 ठीक अछि √2 बाय 20
तो पावर इफेक्टिव पावर टिके हाल चेक कर छुआ मैंने ठीक अच्छे √2/20 भी पकईदे किसी असुविधा नहीं 5/2.5 ओ सरी एटे छुआ अलग आसके रुहतु एटे आम गोटे एत कम करवानी छुआ डायरेक्टली आम लिखिदेन इजी हो नहीं जब एति खाली रखा आम देखूँ आयनोटा को √2/20 एम्पियर रखिदेवा एवं इजी हो आयनोट जो ये पाइले छुआ मैंने ठीक अच्छे आयनोट जो ये पाइले तेज छुआ आई इफेक्टिव RMS टा के I0/√2 दैट इज √2/20 √2 √2 कटिगला ताने केते 1/20 एम्पियर आसो तो डायरेक्टली ये इजिली कैलकुलेट करदे केते एत छुआ गुणागुणी करेंगे इजिली कैलकुलेट करदे केते आई इफेक्टिव केते आसीबो I/20 दैट इज दुई कले 2.5 वाट छो तार पावर केते आसीबो 2.5 वाट मन रखता केते आसीबो 2.5 वाट है नहीं एटी पावर फैक्टर केते आसीबो 1 आसीबो 2.5 वाट करदे ठीक अछि इफेक्टिव आई इफेक्टिव पावर फैक्टर cos फाइ एटी 1 आसीबो 5/2 फेज रछि ओके छुआ मैंने 2/5 वाट लिखिदेवे छुआ मन रखता तो पावर इफेक्टिव सब केते आसीबो इफेक्टिव आई इफेक्टिव ठीक अछि ओके मन रहिबो छुआ मैंने मन छुआ मैंने समझ 2.5 वाट ओके ओ यस एति मन रखिए ठीक अच्छे छुआ ये क्वेश्चन केते बड़ बड़ क्वेश्चन देखो अच्छी छुआ मैंने 3 मार्किया पढ़ुला कि सब मिसई पढ़ी पारे छुआ मैंने 2 मार्क ही पढ़ी पारे तो केमी सल्व करें मुझे क्वेश्चन कहीदे क्वेश्चन जा छुआ मैंने देखो तापर क्वेश्चन कौन कही एंगुलर फ्रिक्वेंसी दीदी छुआ मैंने कौन देती एंगुलर फ्रिक्वेंसी माने कौन छुआ मैंने ओमेगा आप पढ़ी थे एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा के 1000 रेडियन पर सेकेंड देती गिवन ओके कही फाइंड द करेंट इन द सर्किट ओहो छुआ सही क्वेश्चन मिसी दीजिए ओहो छुआ सही क्वेश्चन यही क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन छाड़ी जाइए तले लिख दी तो ऊपर क्वेश्चन भी क्वेश्चन छुआ मैंने मैंने छाड़ी दिंतु यही क्वेश्चन छुआ ऊपर क्वेश्चन जहाँ था यहाँ तले मैंने पोस्ट कर देती कि देखी ना ऊपर क्वेश्चन ये जोड़ीदेवे ठीक अच्छे तापर जा नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन छुआ कौन कही देखो टी मुझे कमे दूसरी ओके कौन कही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कही छुआ मैंने गोटे कैपेसिटर अच्छी ओके कैपेसिटर क्वेश्चन आसीगला दि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस माने सी देची गिवन कौन देची सी देची कते 50 माइक्रोफाराड देची ओके कनेक्टेड टू ए 60 हर्ट्ज एसी सोर्स फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स देची कते 60 हर्ट्ज ओके व्हिच प्रोड्यूस 24 वोल्ट माने इटी VRMS बा ERMS इफेक्टिव वैल्यू कते देची 24 वोल्ट ओके find the capacitive reactance the maximum charge on the plates of the capacitor and the maximum current oh by god बढ़िया क्वेश्चन पचा बढ़िया गजब क्वेश्चन फास्ट भाग कैपेसिटिव रिएक्टेंस मन रखता छुआ कैपेसिटर XC को जाए तार वैल्यू है 1/ωc यूनिट है ओम ताने छुआ 1/ω केते अछि ओमेगा सॉरी ओमेगा टा लगिसो हमर ओमेगा छुआ तो देई नहीं ओमेगा देने ओमेगा बाहर कर ओके ठीक है ओमेगा देने ओमेगा बाहर कर दो एफ तो देछि ना ताने छुआ एफ जदी 60 हर्ट्ज देछि ओमेगा के 2πf सब मन रखु 2πf के 60 ताने के 120π तो 120π आम आसो किस ना ओमेगा ताने 120π आसीगला ओमेगा पर सेकेंड इंटू छुआ एफ के एफ टा सीटा के सीटा आमर कैपेसिटेंस के 50 माइक्रोफाराड देती 50 इंटू 10⁻⁻6 फाराड जब आप करेंगे यहाँ भैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे ताने केते आसो छुआ देखूँ मुझे कैलकुलेटर यूज कर दूसरी हाँ तो उपरू 10⁻6 पड़ेब बै तले किए 50 इंटू 120π रही आम कैलकुलेट करा मैंने 1 2 3 4 5 6 ओके 1 6 10 आम 10 इंटू 10 एमती 6टा शून्य हरण छुआ मैंने 50 कर दूँ मुझे कैलकुलेटर यूज कर दूँ है हरण 120 हरण 3.14 ओके आसो छुआ मैंने 53 अराउंड 0.7 ताने 53 ओम आसो है तार छुआ XC के 53 ओम गोटे आंसर बाहर पड़ा एवं छुआ मैक्सिमम चार्ज कही चार्ज मैक्सिमम माने क्यू नॉट आपड़ पढ़ी थे मैंने कैपेसिटेंस के मैक्सिमम क्यू नॉट बाई V नॉट चार्ज बाई C इक्वल टू Q बाई V मैक्सिमम चार्ज बाई मैक्सिमम वोल्टेज तो छुआ मैक्सिमम वोल्टेज माने E नॉट खोलिया आम E नॉट RMS वैल्यू दी छुआ मैंने यहाँ RMS दी E नॉट केते हम E नॉट इक्वल टू √2 टाइम्स ERMS पढ़ी पढ़ले √2 टाइम्स ERMS टा के छुआ 24 वोल्ट डायरेक्टली आम 20√2 इंटू करदे कौटी V नॉट जगार तेज छुआ मैंने Q नॉट टा के C टाइम्स E नॉट लिख पारिया तेज टोटाल मैक्सिमम चार्ज के C टा के अच्छी 50 इंटू 10⁻6 माने माइक्रोफाराड माने 10⁻6 इंटू E नॉट टा के E नॉट टा हम 24√2 जदि आम गुणिया सब छुआ मैंने कैलकुलेटर यूज कर दूँ छुआ मैंने दैट इज योर 50 इंटू 24 इंटू √2 ताने के आसो मैंने 1697 ओके अराउंड आसो 1697
0.0 बा से लिख दिंतु डायरेक्ट छुआ ये काल्कुलेटर मुझे सैड्रे रखी काल्कुलेटर यूज करदे इंटू 10⁻⁻6 बा एमती लिखिपारे क्यू नोटा के छुआ मैंने आमर 1 2 3 टा पलि आस 1.69 टा 1.7 लिखिपारे एप्रोक्सीमेट इंटू 10⁻³ -3 हो मिली कुलम हो तो यहाँ के 1.6 कुलम ताने क्यू नोटा के 1.7 इंटू 10⁻³ -3 कुलम एवं छा कौन कही करेन्ट मैक्सिमम करेन्ट ओ मैक्सिमम करेन्ट छा मैक्सिमम करेन्ट आई नोटा के इ नोट बाय गोटे रेजिस्टेंस भाया कम करे तले ये छा रेजिस्टेंस भाया किए कम करे कैपेसिटिव रिएक्टेंस डायरेक्टली कैपेसिटिव सर्किट कैपेसिटिव रिएक्टेंस मन रखिए फर्मुला ताने इ नोटा के छा इ नोटा बाहर आमर के देखो क्वेश्चन इ नोटा के बाहर इ नोटा आमर ये बाहर छुआ 24 यहाँ भोल्ट लिख दिखाँ ना यूनिट्रे तर के 24√2 एंड छुआ कैपेसिटिव रिएक्टेंस 53 ताने छुआ 24 इंटू √2 हरण 53 देखो 24 इंटू √2 कर दूची हरण 53 आसो 0.64 एम्पियर दरजा केते आसीबो 0.64 एम्पियर इज योर करेक्ट आंसर बा देखंतु केमिति कली गजब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन ओके तापर जे सब देखो टिके मु कमे दूची ओके आज पिक्चर ठीक आसुबो हाँ ठीक आसु सर गिवन लिख दवा यही क्वेश्चन करने फर्स्ट गिवन लिखा लिखी 100 ओम रेजिस्टर माने रेजिस्टेंस देछि केते ना 100 ओम एमि चिन्ह ओम लिखा जाए 1 हेनरी इंडक्टर ओके माने आरएल सर्किट कथा ये कही पिला माने 1 हेनरी इंडक्टर माने एल देछि केते 1 हेनरी आर कनेक्टेड सीरीज रे कनेक्शन माने गोटे रेजिस्टर एटा गोटे इंडक्टर आ गोटे रेजिस्टर एमती लगी है आउट सहित गोटे एसी सोर्स लगी एमती एसी सोर्स आप जानी कही एसी सोर्स ऑफ पीक वोल्टेज माने इ नॉट पीक कहला पीक माने बुझे किस ना इ नॉट बा भि नॉट केते देछि 220 वोल्ट ओके एंड छ फ्रिक्वेंसी और सब दे छ फ्रिक्वेंसी केते ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छ माने 50 हर्ट्ज पचास फाइंड देखो सब बाहर करिया फाइंड इम्पिडेंस बाहर करिया पीक करेंट बाहर करिया फेज एंगल बाहर करिया वोल्टेज करेंट भितर पावर फैक्टर बाहर करिया पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर रेजिस्टर ओके सब कही छुआ मैंने सब कही ठीक अच्छे ओके एवं फास्ट बाहर कर किस कही इम्पिडेंस छुआ मन रखता इम्पिडेंस इम्पिडेंस यूनिट किस रेजिस्टर माने रेजिस्टेंस बढ़िया इम्पिडेंस छुआ सर्किट रे आर एल के आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर ओमेगाटा किस छुआ मैंने एक्सएल भी कह एक्सएल स्क्वायर एटा कह एक्सएलटा किस छुआ मैंने के पास इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल के आसे ओमेगा एल ओमेगाटा के 2πfl 2 इंटू पाए के 3.14 एफ के फ्रिक्वेंसी दी मैंने 50 एल के दी मैंने क्वेश्चन 1 जब आम गुणिया मैंने के आसो ये देखो डायरेक्ट मुझे पकई दूची ओके डायरेक्ट मुझे पकई दूँ मैंने ये देखो जब आम सब पकईद एक्सएलटा के आसो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 जब इंडक्टिव रिएक्टेंस 50 था लिखा था 13.1 ये आसो ओम रेजिस्टेंस ओके तबे जेडटा के आर टा के 100 स्क्वायर प्लस छुआ देखो ओमेगा स्क्वायर देखो ओमेगा एल बा एक्सएल स्क्वायर एक्सएलटा के छुआ मैंने 331.4 स्क्वायर रूट ओवर जदि कर मैंने तार स्क्वायर हो प्लस 100 स्क्वायर के 10,000 जदि करेंगे छुआ मैंने तार रूट ओवर जब करेंगे आसो छुआ मैंने पाखापाखि आसो मुझे करदे छुआ मैंने जनरली आसो के टिके वेट कर छुआ मैंने ठीक अच्छे कि ना ओमेगा 2πf 2 इंटू 3.f टा 50 ओके यस और 50 दीजिए ना छुआ मैंने टिके भूल कर छुआ मैंने 50 इंटू ओके ओके 50 इंटू 2 इंटू 3.13 ओ सॉरी 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 छुआ 314 आसो ये छुआ टिके काल्कुलेटर मारे भूल कर दी 314 ताने ये केते छुआ मैंने 314 ओके ताकू जब स्क्वायर कर के आंसर आसो 3290.7 ओम ए अराउंड रे आसो जेडटा ताने इम्पिडेंस आसीगला के आम पाई गले इम्पिडेंस पर छुआ मैंने सेकेंड क्वेश्चन देछि कोन ना फेज एंगल पीक वोल्टेज छुआ मैंने पीक वोल्टेज आई नोट के आसे समथिंग इ नोट बाय गोटे रेजिस्टेंस ये जेड छुआ इम्पिडेंस को ये एलआर सर्किट रेजिस्टेंस कह जाए दैट इज योर इ नोट के छुआ मैंने पीक वैल्यू 220 वोल्ट बाई छुआ जेड के 3290.7 तार छुआ मैंने 220 हरण 3290.7 करवा ताने आसो के 0.066 बा 0.667 लिखदे एप्रोक्सीमेट के आसो 0.067 एम्पियर एवं छुआ सी को जी कही फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट
फेज एंगल के फाइ के आसे टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल बाई आर आसे तो फेज आप एमती करेंगे एटा फेज एटा के एक्सएल ये तले आर था आप पढ़ी एमती तार फेजटा के एक्सएल बाई आर तार टेन इनवर्स ऑफ एक्सएलटा के 314 आर के रेजिस्टेंस के 100 क्वेश्चन देती ताने एटा आसी के 100 ताने केते हो माने मु कर दूँ कैलकुलेटर रे 10 इनवर्स 314 हरण 100 ताने पाखापाखि आंसर आसो 72.34 डिग्री छुआ देखो जेनराली छुआ ये क्वेश्चन को एमती कर छाड़देवे ठीक है जब आसूना आपन को ये भाया क्वेश्चन 10 इनवर्स के आसो तो एमती करके लेखिकी छाड़ी आस ठीक हम 70.33 अराउंड 33 आस मैंने 33 डिग्री एत आसला कि सब फेज एंगल बिटवीन क्या भितर करेन्ट वोल्टेज और करेन्ट भितर एवं छुआ पावर फैक्टर कौन कही मैंने पावर फैक्टर कौन कही पावर फैक्टर ओके छुआ मैंने पावर फैक्टर भाग करा तार छुआ पावर फैक्टर कौन पावर फैक्टर फर्मूला के cos फाइ फेज एंगल cos फाइ फेज के 72.33 जदि आम करवा cos 72.33 डिग्री ताने आसो 0.30 समथिंग है ताने 0.3 आसो पावर फैक्टर एवं छुआ पावर फैक्टर पर कौन क्वेश्चन मागे सबू सबू बाहर करिया कही पीक वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर एंड रेजिस्टर ओके पीक वोल्टेज एक्रॉस कहार ना रेजिस्टर रे पीक वोल्टेज के V नोट के आसो आई नोट इंटू आर आर रेजिस्टर पर आर आसो रेजिस्टर बाहर कर दूचे आगे आई नोटा के मैंने आई नोट आम पाइचे 0.067 के पाइचे 0.067 आउ रेजिस्टेंस पाइचे 100 जदि गुणदुआ के आसो मैंने आई नोटा के पाइचे देखो आई नोट ये पाइले आई नोटा के 0 आई नोटा के पाइचे 0.67 सॉरी ये टिके भूल कर दी शायद टिके खाली 0 देखो 220 हरण 32 पॉइंट ओके ओके टिके रुहतु 9.7 0.06 ठीक तो अच्छा मैंने 220 आउ थे चेक कर 220 हरण 3290.7 यस ठीक अच्छी तो देखो 0. ओके 0.06 के 0.067 इंटू 100 जदि करें के आसो टी कर दूँ डायरेक्ट कर दूँ के आसो जो 100 गुणा 6.7 आम्पियर आसो के आसो 6.7 सॉरी भोल्ट आसो भोल्टेज मागिजे ना भोल्ट आसो ओके एवं छुआ कौन कही से क्वेश्चन कही जे आमर पीक वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर के आसो पीक वोल्टेजटा इंडक्टर एक्रॉस के आसो आई नोट इंटू एक्सएल आई नोटा के 0.067 एक्सएलटा के बाहर आमर एक्सएलटा 314 आसी तो 314 इंटू 0.067 तार के आसो मैंने 200 के 21 पॉइंट तो 21 वोल्ट पाखापाखि आसो के 21 वोल्ट ओके ओके छुआ मैंने कौन होगा ओके कौन होगा देखो ठीक अच्छे एवं छुआ सब क्वेश्चन गोटे करदे गोटे फेज्रे देखो बहुत बड़ क्वेश्चन थी केमी भांगिक कर आप मन रखिए ओके ताप छुआ कड़े क्वेश्चन गला ओके एक क्वेश्चन देखो कौन कही क्वेश्चनटा ये पड़ी हाँ ठीक है कमे दूसरी तार यस ओके कही फास्ट देखो कौन कही दि रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एसी सर्किट ओके ये छुआ मैंने एलसीआर सर्किट टाइप देती बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ मैंने कौन कही द रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एसी सर्किट आर 30 ओम 20 ओम 60 ओम ओके ताने आर देती के गिवन क्वेश्चन कौन देती आर देती 30 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल देती के 20 ओम एक्सी देती के 60 ओम ओके तापर कही फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एक नंबर रे कही जेड केते ओके जेड केमती आसे छुआ माने गोटे एलसीआर सर्किट रे जेड केमती आसे पिला माने आर स्क्वायर प्लस एक्सी एक्सएल इधर की अधिक अच्छी एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल ताने केते आसीबो एक्सी माइनस एक्सएल तार स्क्वायर रूट ओवर ओके ताने छुआ आर टा के 30 रो स्क्वायर प्लस एक्सएल के एक्सएल देती छुआ माने एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल एक्सी देती 60 रो स्क्वायर माइनस 20 रो स्क्वायर जे जहाँ दिया ताकू रूट ओवर करदेवे एका कथा छुआ 20 रो स्क्वायर मैंने 60 रो स्क्वायर करें जहाँ 60 रो स्क्वायर मैंने 20 स्क्वायर करें ताहा कहीं ये तो माइनस किसी आसोनी स्क्वायर देती ताने केते आंसर हम 30 रो स्क्वायर प्लस 60 रो स्क्वायर माइनस 20 रो स्क्वायर ओके रूट ओवर ताने केते आसो छुआ जनरली आमर आसीबो छुआ माने
काल्कुलेट कर दियो छुआ माने एटा केते जेन एमिति कर दउ छुआ माने 900 प्लस एटा केते आसीबो 60 प्लस 20 केते आसीबो ओ एट चा रूटर मार देछि कि ओ भूल ले मार देछि आते लिख दउ ओ सेही भितरे रूट ओवर ना स्क्वायर हितांदा 60 माइनस 20 रो स्क्वायर तार केते हो छुआ माने भूल लगी थली तार केते 40 रो स्क्वायर 1600 इजी हे गला 25 रूट केते 50 ओम हे जिवो तार छुआ जेड टा केते थला 50 ओम ओके फास्ट कथा सरला 50 ओम एबे छुआ बी फेज रिलेशन फेजटा केमिति आसी माने मु कहि 10 फाइ केते आसीबो छ माने 10 फाइ आसीबो एटा हमर देखुन एमिति फेज आसे फाइ एपट थाय आर एपट के थाय एक्सी माइनस एक्सएल ताने केते आसे एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर एक्सी माइनस एक्सएल केते 60 माइनस 20 बाय आर केते 30 ताने जब फाइटा केते 10 इनवर्स हे जिवो ताने फाइटा केते हेबो 10 इनवर्स ऑफ केते आसे 40 बाय 30 ताने 4 बाय 3 हे जिवो ताने छुआ हम कैलकुलेटर यूज कर दूची 10 इनवर्स ऑफ 4 और 3 ताने केते आसीबो दैट इज योर 53.13 डिग्री तो 53.13 डिग्री आसीगला एतिकी तापर पचाची व्हाट इज द इट्स पावर फैक्टर ओ पावर फैक्टर पचाची खाली ताने पावर फैक्टर केते cos फाइ छुआ ताने cos इंटू फाइ केते 53.13 डिग्री ताने केते हबो cos यस सर cos 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 53.13 केते जो छ माने 0.6 योर पावर फैक्टर ओके एबे छ जे गोटे बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन ई छ ई पेस्ट क्वेश्चन रे केडे गला ओ बोधे उड़ी गला जेतले हम कली उड़ी जाइथियो बोधे देखियो परे ओ माय गॉड छ डिजिटल बोर्ड रे एमिति प्रॉब्लम भी हेई पारे बेले बेले क्वेश्चन भी केडे गायब हे जाउजी आई डोंट नो एक्चुअली छ माने हाउ देखन तापर क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा कौन कही एन अल्टरनेटिंग कौन कही गोटे अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई दे ठीक अच्छे कौन देती अल्टरनेटिंग ईएमएफ के ई देती के दिस वन ताने ई के गिवन देती ई इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी एटी छुआ इ नोट के देती 220 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज ओमेगा के देती 100 पाए कहीं सब कही ई इक्वल टू इ नोट साइन ओमेगा टी आकु सहित कंपेयर करिया वोल्टेज को कही कंटेनिंग इंडक्टांस देती 1.5 हेनरी राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट माने आई रो इक्वेशन देती पचाची छापर जानी थे गोटे जदि इंडक्टिव सर्किट अच्छे आई के आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कहीं छुआ मैंने करेन्टा भोल्टेज रु पाई बाय 2 लैग करता इंडक्टिव सर्किट रे एटा त्रिबार सत्य मन रखिदेवे त्रिबार सत्य फाइंड द पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू करंट ओके पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पचार ओके करंट बाहर करिया ताने छुआ आम ये आमर पीक आम जो पीक करंटा केते आसीबो इ नॉट बाई एक्चुअली सेटा एक्सएल आसे ये इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव सर्किट रे एक्सएल टा केते फॉर्मूला ओमेगा एल ओमेगा छुआ केते अछि ओमेगा तो अछि 100 पाई तो 100 पाई एल टा केते 1 बाई पाई ताने कटियल केते 100 ओम आजो केते एक्सएल ताने एक्सएल केते अछि 100 एल ताने ये छुआ आई नॉट पीक फास्ट कथा पीक करेन्ट केते आसीबो इ नॉट टा केते अछि इ नॉट अछि 220 बाई 100 जदि आपण काटी देबे ताने 2.2 एम्पियर आसी लागिसो हमरो पीक करेन्ट ताने आई नॉट टा केते आसिला 2.2 एम्पियर फास्ट बाहरला एबे छुआ कहि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ओ माय गॉड आरएमएस केते आसे छ माने करंट रो आई नॉट बाई √2 आई नॉट केते 2.2 बाई √2 ताने केते हो 2.2 हरण भाई हरण इंटू √2 केते हिजिवो 1.55 एम्पियर ताने छुआ ये आम आई आर एम एस वाला 1.55 एम्पियर ओके एंड छुआ मैंने आई आर एम एस वैल्यू दीजिए ना ये आर एम एस वैल्यू करंट मांगी ना 1.55 एम्पियर बा 56 भी लिख पारिया एनाली एबे छुआ देखिया केते एबे पछे करंट इक्वेशन केमि देसे आई इक्वल टू आई नॉट साइन मो कहितली ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिखिबे काहे ना करंट वोल्टेज रो पाई बाय 2 फेज डिफरेंस लैग रे थाए तने आई नॉट रो वैल्यू हमें ऑलरेडी पाई सारचे केते छुआ माने आई नॉट रो वैल्यू हमें पाइचे 2.2 ओके एंड छुआ मैंने साइन लिखे ओमेगा वैल्यू कहते 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2 दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू आई इक्वल टू कहते दैट इज योर 2.2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2 ओके एबे जो ट्रांसफॉर्मर रे गोटे क्वेश्चन कोन कहि जोटे ट्रांसफॉर्मर रे क्वेश्चन कहि पढंतु ओके पढ़ु स्टेप अफ ट्रांसफॉर्मर मैंने भोल्टेज को बढ़ाई देव जोटा आपंकर हीराकुद फिराकुद लगी स्टेप अफ ट्रांसफॉर्मर बढ़ाई दिए भोल्टेज को प्राइमरी भोल्टेज ओके गिभेन कौन दे लिख दिंतु प्राइमरी भोल्टेज माने छुआ माने ई
ES के ना 220 वोल्ट ओके प्राइमरी वोल्टेज दे दीजिए एवं छुआ मैंने कोई जी रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स ओ नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स बाय नंबर ऑफ सेकेंडरी रेशियो के दीजिए 1/50 दीजिए द प्राइमरी करेंट ओके आई प्राइमरी करेंट के दीजिए 220 एम्पियर ओके पचे ऑन एजम्पशन आइडियल कंडीशन आइडियल मैंने पावर लॉस किसी हेनी फाइंड द सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी करेंट पावर आउटपुट ओके सब पचार माने पचार कौन ये आइडियल कंडीशन फर्मुला में जानीचे दी सेकेंडरी वोल्टेज पचार सेकेंडरी करेंट और पावर इनपुट आम पढ़ी छुआ मैंने VS बाई VP इक्वल टू NS बाई NP छुआ भीटा किस बैटा को लिखा जाए के ES बाई EP माने वोल्टेज इन सेकेंडरी बाई वोल्टेज प्राइमरी इक्वल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स आइडियल कंडीशन इक्वल टू इनवर्सली कौन आसे करंट आसे इनवर्सली कौन आसे IP बाई IS एटार फर्मुला एबे छुआ आम कौन करवा ये आमर ES दी दीची बा ES बाई EP इक्वल आम लिख पारिया NS बाई NP ES टा छुआ के दीची 220 EP टा आमर जानिने NS बाई NP छुआ NP बाई NS प्राइमरी बाई सेकेंडरी कही 1:5 ताने NS बाई NP केते हो 50 हो तो ये छुआ EP टा केते आसीबो 220 बाई 50 ताने छुआ ये जदि आम काटिबा 22 बाई केते आसीबो 4.4 अराउंड आसीबो ना केते आसीबो छुआ करन छुआ माने EP प्राइमरी वोल्टेजटा केते आसीबो प्राइमरी वोल्टेजटा आसीबो ओके ठीक अच्छे सर ठीक कराई ना नहीं ठीक कराई यस प्राइमरी वोल्टेजटा केते आसीबो सेकेंडरी वोल्टेज कौन कही क्वेश्चन ले दे ऑपरेट प्राइमरी हो प्राइमरी वोल्टेज दी माने ओ माय गॉड मु कहल प्राइमरी वोल्टेजटा ये केते कम माने एते कम दी प्राइमरी वोल्टेजटा 220 वोल्ट ताने साइड प्राइमरी वोल्टेज दी ओके टे लिबे दउछ छ माने प्राइमरी वोल्टेजटा दी ताने ES टा केते आसीबो छ माने NS बाय NP टा केते हो 50 कारण NP NS टा 1/50 देछि ताने सब प्राइमरी क्वेश्चन कहि प्राइमरी वोल्टेज ओके टे भूल देथिली ताने 50 × 220 वोल्ट ताने केते बचा 5.511 ताने 11000 आस जीवो 11000 वोल्ट हाँ कि नहीं छो माने 220 × 50 कर देले केते आसीबो 11 माने 11 के भी वोल्टेज माने सेकेंडरी कॉइल टा केते 11 के भी दउछि है ना एबे छो पचाची सेकेंडरी वोल्टेज पाई गले सेकेंडरी करंट ओके छो इक्वेशन पके दवा केमिति ना छो माने पाइले एडी केते ESP पाई गले ES बाई EP इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू सेकेंडरी हमर करंट ताने छो माने ES एटा इंड्यूस्ड करंट हला छो माने IPIS जो लिखाई छी ES बाई EP ES टा केते सेकेंडरी वोल्टेज टा केते 11 kV 11000 बाई प्राइमरी वोल्टेज टा 220 देइथला IP छो IS ओके IP बाई IS छो आइटे हमर सेकेंडरी प्राइमरी करंट दे दीची माने IP दे दीची 220 सॉरी IP के दीची 200 देइछि ना छुआ क्वेश्चन किसे देइछि प्राइमरी करंट 200 एम्पियर तो प्राइमरी करंट 200 एम्पियर ताने केते प्राइमरी करंट के दीछि 200 एम्पियर बाई सेकेंडरी करंट पचाछि ताने सुन कोटिला गोटे सुन कोटिला तापर केते जो माने IS टा केते हिजिवो IS हिजिवो 220 × 2 बाई 110 रे काले हमर एटी गोटे सुन कटि एटी डायरेक्ट कर देले हिजिवो डायरेक्ट कर दियंतु काटि जिवो सब ताने केते आसीबो हो केते आसीबो छ माने IS टा केते आसीबो बोधे 4 एम्पियर आसीबो 2 × 4 हां 4 एम्पियर आसीबो तो बोधे कोन माने 4 एम्पियर एटे ही गला हमर 4 एम्पियर मिल गया हमको वोल्टेज मिल गला एटा केते ES पाइले 11 के भी एटा पाइले दुटा आंसर पाई गले एबे पछछि पावर आउटपुट छ पावर आउटपुट केते आसीबो छ दे क्वेश्चन पढी के कोन लिखबे ना कोन गिवन देछि लिखबे एटा मुंडे भूल लगितली EP टा को ES लगितली ना 220 प्राइमरी वोल्टेज देछि आ प्राइमरी करंट देछि फॉर्मूला मन रखियो छ माने लास्ट फॉर्मूला टा कहि देउछु एटा छ पावर फैक्टर केते आसे VS सेकेंडरी और IS सेकेंडरी वोल्टेज केते आ करंट केते हले ना VS बा ES केते पाइला में ES पाइला हमर केते 11 के भी ES भी लिखा जाय डॉक्टर ES और IS भी लिखा जाय बोरे ES दी तो कंफ्यूजन हेबनी VS जा ES था वोल्टेज इन सेकेंडरी केते 11000 11 के भी इनटू IS केते पहले 4 तने केते 44000 एम्पियर भाई ओ माय गॉड छा एडी किलोवाट रे आसीओ वाट रे आसीओ एटा ला वाट पावर ला वाट रे तने केते 44 किलोवाट तने के किलोवाट आस जो KW तने 44 KW हमरो प्रोड्यूस करियो से सेल हला तो छ माने एटी मन रखिबे वोल्टेज इन प्राइमरी बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी आसे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड इक्वल टू छुआ करंट जो आसे सेकेंड माने करंट फ्लो जो हम हुए इंड्यूस करंट ताने एटा इनवर्स ले जाए IS बाई IP एटा मन रखियो छ माने तीनटा ए जिंस मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट काइना सब हमरो आसीओ प्रॉब्लम एटू गोटे निहाती प्रॉब्लम आसीओ कोठी हमरो ना पर ट्रांसफार्मर रु
तापर देखा छुआ मैंने चक कॉइल गोटे इंडक्टर भाई काम करे ठीक अच्छे एज ए रेजिस्टेंस फॉरम अब सेल्फ देखो इंडक्टान्स भी देती सेल्फ माने रेजिस्टेंस भी देती ताने इंडक्टिव और रेजिस्टिव सर्किट बोथ थी तब छुआ मैंने कौन आसला रेजिस्टेंस गिभेन कौन लिखिदेवे रेजिस्टेंस देती के 4 ओम एंड सेल्फ इंडक्टेंस माने इंडक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस के देती 2390 म्यू हेनरी माने 2390 इंटू 10 to the minus 6 हेनरी देती इज कनेक्टेड ए सोर्स ऑफ 50 साइकिल्स छुआ कौन सोर्स 50 साइकिल्स माने फ्रिक्वेंसी छुआ माने साइकिल्स पर सेकेंड माने एफ देती के 500 साइकिल्स पर सेकेंड लिख पारिया माने एफ देती के 500 CPS जोटा कह जाए कि 500 हर्च ओके छुआ मैंने एवं देती फाइंड द रिएक्टेंस माने छुआ मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस कथा कही इंडक्टिव रिएक्टेंस माने इंडक्टेंस लगी इंपिडेंस मागी करंट ऑफ द सर्किट ओके माने एक्सेल फास्ट पचार इंडक्टेंस मान रिएक्टेंस माने एक्सेल एटी कहना इंडक्टेंस लगी के ओमेगा एल ओमेगा के 2πfL 2πf ओमेगा 2πf इंटू एल 2 इंटू 3.14 इंटू एफ देती के 500 जस्ट सिंपल सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 500 साइकिल्स है 110 देती ओके 110 अल्टरनेटिंग EMF ओके 110 मान इफेक्टिव दे दीजिए इफेक्टिव वोल्टेज दीजिए 110 ये छाड़ी दी लिखार छाड़ी लिखार है 500 इंटू एल के मैंने 2390 इंटू 10 to the minus 6 जब आम सब कैलकुलेट करिया पिला माने 2 इंटू 3.14 इंटू 500 इंटू 2390 हरण 1 2 3 4 5 6 केते छो माने अराउंड 7.504 दैट इज अराउंड आसु 7.50 ओम आसु केते एक्सेल केते आसु 7.50 ओम आसीगला रिएक्टेंस एबे छुआ इंपिडेंस केमिति आसे छुआ माने RL सर्किट रे दैट इज R स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर रो रूट ओवर R स्क्वायर केते R रेजिस्टेंस के दीची 4 रो स्क्वायर प्लस एक्सेल केते भाला छुआ माने एटी 7.50 तार स्क्वायर रो रूट ओवर तार छुआ एटा केते हिजो छुआ माने हमरो 4 रो स्क्वायर 16 प्लस 7.50 स्क्वायर केते आसीबो 7.7 प्लस 16 रूट ओवर ऑफ 8.25 9 पॉइंट समथिंग ओके आउ थे कर दू छुआ माने 7.50 कहीं छुआ मैंने कैलकुलेटर यूज कर प्लस 16 ओके 72.2 8.5 ओके 8.5 ओम आसला कि जेड भैल्यू ये ओम रिम्बल है ओम इंपिडेंस मन रखता तो एमती आसे इंडक्टिव सर्किट ओके एवं छुआ जेड पाईगले 8.5 ओम एवं छुआ करंट पचार कौन कही करंट ऑफ द सर्किट माने छुआ इफेक्टिव करंट जदि किसी कही न इफेक्टिव बाहर कर इ इफेक्टिव के छुआ मैंने सॉरी आई इफेक्टिव करंट इफेक्टिव के आसो इ इफेक्टिव माने वोल्टेज इफेक्टिव बाई इंपिडेंस बा रेजिस्टेंस भाई काम करे इंपिडेंसटा इ इफेक्टिव के 110 बाई 8.5 जदि छुआ करंट इन सर्किट एमती पचार ताने सब इफेक्टिव वैल्यू बाहर करेंगे ठीक अच्छे इफेक्टिव 8.5 करदे हरण करदे 12.94 अराउंड 12.94 आंपियर आसो जदि कही था मैक्सिमम करंट आई नोटा के इ इफेक्टिव इंटू √2 कर दे 12.94 √2 होता आंपियर जदि आई नोट मैक्सिमम पचार था ये कथा जब किसी पचार ना करंट पचार IRMS बाहर करदे ओके पिला माने ओके आउ ना क्वेश्चन सो ये थे आजिकार ये क्वेश्चन आशा कर जो सब डिस्कसन कली एसी रे आपन को भल लगे जदि भल लगे वीडियो को शेयर करेंगे नेक्स्ट पार्ट रे मु माने EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्वेश्चन नहीं आसबि टिल देन गुड बाय टाटा।